नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जो एक वक्त कहा करते थे कि हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई की जाए हम खुलकर सरकार के समर्थन में रहेंगे, आज वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। और ये बात नेता प्रतिपक्ष रायबरेली से सांसद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं। और अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने बताया है कि सरेंडर किसने और कब और किस किस तरीके से किया था कांग्रेस राज में। इसके अलावा भी तमाम और बयान हैं। उन सब बयानों पर, बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पहला सवाल, राहुल गांधी का बयान कोड अनकोड नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया क्या? रोहित, किसी देश ने यह कहा है कि भारत ने सरेंडर कर दिया? इवन पाकिस्तान ने कहा है क्या? वो तो बिल्कुल भारत के खिलाफ जा रहे हैं ना। लेकिन कभी सुना है कि पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री हो, इवन वहां का सेनाध्यक्ष हो, वो कहा हो कि भारत ने सरेंडर कर दिया? या फिर कोई तीसरा स्वतंत्र देश हो, जैसे इवन चाइनीज, उन्होंने कभी कहा है क्या कि भारत ने सरेंडर कर दिया? या फिर हमारी सेना ने कहा है क्या? ये राहुल गांधी को सपना आया था? मैंने कैसे, किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूं, कल पाकिस्तान की तरफ से डोजियर आया। हम तो यही आज तक समझते थे कि 8 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। लेकिन कल पाकिस्तान के डोजियर में 7 और नए टारगेट्स के बारे में बताया गया जहां भारतीय मिसाइलों ने हिट किया था, जिसमें से पेशावर है, एक हैदराबाद है, गुजरात का इलाका है जो अभी पाकिस्तानी गुजरात में है वो है, सरगोदा के बारे में हम जान ही रहे थे, उसके बारे में जकोबाबाद के बारे में बात आया। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। कुल मिलाकर 14-15 शहरों को भारतीय मिसाइलों ने हिट किया, ये पाकिस्तान का डोजियर बता रहा है। लेकिन भारत के नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं कि भारत हार गया। ये कुछ कुछ उसी तरह का बयान था कि गलवान में ये कह रहे थे कि भारतीय सैनिकों को बड़ी बुरी तरह मार पिटाई हुई है। मतलब कि ये आदमी भारत का नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये बार बार अपनी सेना का, अपने लोगों का और अपने देश का मनोबल डाउन कर रहा है। एक साहित्यकार हुए हरिशंकर परसाई, बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। उन्होंने कहा था कि जब लड़ाई के दौरान अपने ही लोगों की आप बुराई करने लगते हैं ना, तो इसका मतलब कि आप सामने वाले की तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल, और यह हरिशंकर परसाई ने कहा था, मैंने नहीं कहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन राहुल गांधी का बयान अगर सुना देंगे तो दर्शकों को जो है शायद ज्यादा समझ में आएगा। राहुल गांधी का बयान सुनाइए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने, जी हजूरी करके नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। पहले तो भाषा, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो खुद आकर बताए ये आदमी जो एक बड़े खानदान का आदमी है, उसका बच्चा है वहां पे, इनकी भाषा सही है क्या? ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया और ये बगल में बैठे हुए देख रहे थे। इस सामने ने क्या कहा, कैसे फोन उठाया, सब कुछ। ये देखिए, ये खिल्ली उड़ाने वाली राजनीति है जिससे देश का कोई भला नहीं है। ईगो सेटिस्फाई होता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। नहीं, बीजेपी की खिल्ली उड़ाए, किसी को क्या दिक्कत है? देश की बात है, सेना की बात है। नहीं, बीजेपी की खिल्ली उड़ाए या किसी की भी खिल्ली उड़ाए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। मुझसे आपत्ति यह है कि इससे क्या कांग्रेस का वोट बढ़ेगा? क्या देश का वो नागरिक जो कि एक निष्पक्ष होकर देख रहा है, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा प्रेरित होकर अब कांग्रेस को वोट देने लगेगा? ये इस तरह की भाषा राहुल गांधी के पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई कर सकती है, या फिर उनके समर्थक बोलेंगे वाह 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 क्या मजाक उड़ाया है,
कि नरेंद्र सरेंडर क्या कविता रची है, तुकबंदी की है। ये देखिए, इस तरह की भाषा, ये बदजुबानी, ये ट्रोलर्स को शोभा देती है, बड़े नेताओं को नहीं। अगर आप सोशल मीडिया ट्रोल हैं या फिर कुछ हद तक सुप्रिया श्रीनेत या पवन खेड़ा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस शीर्ष नेतृत्व अगर किसी पार्टी का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगा तो फिर ट्रोलर्स और बड़े नेता में फर्क क्या रह जाएगा? फिर तो दोनों एक ही तरह की भाषा है ना। और खुश भी वैसे ही लोग होते हैं जो कल तक एक दूसरे की सोशल मीडिया पे मां बहन कर रहे होते हैं कि वाह वाह, देखिए नरेंद्र बोल दिया, सरेंडर बोल दिया, ट्रंप बोल दिया, ना किसी के लिए इज्जत, ना कोई पॉलिश, मतलब कि थोड़ी सड़क छाप जो नेता होते हैं वो इस तरह की बातें किया। भाषा और बोली से अगर आगे बढ़े तो जो कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, भारत सरेंडर किया है, उस पर जनता के बीच ये नहीं जाएगा, सेना का मनोबल नहीं टूटेगा। नहीं, किसके सामने सरेंडर किया? डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ट्रंप के सामने, दो में से एक ही बात होगी। हां, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज क्यों है भाई? वो क्यों लगातार भारत के खिलाफ बोल भी रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात है जो उनको यहां हर्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत से लगातार नाराज क्यों चल रहे हैं और क्यों बार बार पाकिस्तान को गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं? इसका मतलब कि भारत ने उनकी इज्जत नहीं की, ईगो को हर्ट पहुंचाया, और साफ साफ हर जगह बोला भी है भारत सरकार ने। दुनिया के मंचों से भारत सरकार से पूछा गया कि उस वक्त यूएस कहां था, तो विदेश मंत्री ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में था। किसने कहा कि ट्रंप ने करवाया? बोला नहीं। तो राहुल गांधी या तो वो सारी बातों को सुनना नहीं चाहते जानबूझ के, एक बैड पिट्स बोलता है कि मतलब बिगड़ैल, बड़े खानदान का बिगड़ैल लड़का, और वो शब्द पता नहीं क्या इसका मतलब होता है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि उसको किसी की परवाह नहीं होती दुनिया में। वो एक अपने दुनिया में जीता है, उसको लगता है वो जो कह रहा है वही अंतिम सत्य है। और दूसरी बात, या तो पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया होगा। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर बता रहा है कि देखिए, कोई भी हमारा ऐसा राज्य नहीं था जहां भारतीय मिसाइलों की जद में नहीं था, जहां भारतीय मिसाइलों ने हम पे हमला नहीं किया। वो रो रहा है, वो चित्कार कर रहा है कि देखिए हमारे सिविलियंस को मारा, हमारी मस्जिदें शहीद कर दी, तो हमारा एयरबेस उड़ा दिया, तो हमारे शहरों को उड़ा दिया। वो बेचारा रो रहा है और राहुल गांधी कह रहे सरेंडर कर दिया। और चाइना के समय युद्ध के दौरान भी यही कहा था राहुल गांधी ने, भारत ने सरेंडर कर दिया। डोकलाम में सरेंडर कर दिया राहुल गांधी ने कहा था, गलवान में सरेंडर कर दिया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को फैसला करना है कि ये आदमी किस तरह का आदमी है, जो हमारी सेनाओं के बारे में पिट गया जैसे शब्द इस्तेमाल करता हो, जो सरेंडर कर दिया शब्द इस्तेमाल करता हो। बिल्कुल। कल तक यही इसी पार्टी के लोग हमारी सीडीएस की खिल्ली उड़ा रहे थे। जी पंकज जी, यहां पर बिलावल भुट्टो का एक बयान सुनाते हैं और उसके बाद साथ में पवन खेड़ा का भी बयान सुनाते हैं, सुनाइएगा। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जी पंकज जी, दोनों बयान आपने सुना, अब इस पर विशेष टिप्पणी आपकी। आपको नहीं लगता कि दोनों बयान एक ही तरफ के लोग बोल रहे हैं? एक तो बिलावल भुट्टो है जिसके बारे में उसी के देश के एक इंसान ने कहा था कि ट्रांसजेंडर टाइप का आदमी है, सिर्फ जिसका बाप माँ बड़े अच्छे खानदान का इसलिए उसको बना के रखा है, तो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन जो बात पाकिस्तान जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहा है या भारत पर अटैक कर रहा है, सेम टू सेम पैटर्न
कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग भारत को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन एक खास लेकिन तबका जो डिफेंड कांग्रेस कर में- रहे हैं उनके विरोध में ही बातें अब होने लगी हैं, चाहे वो शशि थरूर हो या फिर कीजिएगा? सलमान खुर्शीद हो। क्या कीजिएगा, जो जब इस तरह की बात आती है ना, तो समझदार लोगों को या तो खामोश होना पड़ता है या उन्हें बेइज्जती सहनी पड़ती है। मैंने कहा ना कि ये सब बिगड़ैल नवाबजादे हैं, बड़े खानदानों के बड़े लोग हैं, जिनका मतलब कि जिंदगी का संघर्ष नहीं, लेकिन ईगो बहुत बड़ा है। मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं, जी। लोग कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बिलावल भुट्टो के बारे में ये कह रहा था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की भाषा, ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ठीक है, बढ़िया है, ताली बजवा लीजिए, लेकिन इसका भी परिणाम आएगा। लेकिन जो सीरियस लोग हैं इस देश के, वो बातें समझ रहे हैं, वो सारी बातें एनालाइज करते हैं, और जो आदमी अपने जीवन में चुनाव हारने का शतक बनाने लेकिन के राहुल पहले- गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस होती तो ऐसे सरेंडर ना करती। देखिए, मैं फिर एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस होती तो क्या करती, इसका उदाहरण है हमारे पास। एक जीता हुआ युद्ध जिसमें 90,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर किए हुए थे, 93,000। उसके बाद 93,000, उसके बाद क्या किया, कहां सरेंडर किया? न हमारा चिकन नेक चौड़ा हुआ, न पीओके वापस आया। उस वक्त था, स्थिति थी कि पाकिस्तान से नेगोशिएट किया जा सकता था, लेकिन टेबल पर हार गए। हम तो 54 ये सैनिक भी नहीं छुड़ा पाए 93,000 के बदले। यही बात है। अगर क्या होती कांग्रेस, तो उसका उदाहरण 2018 है, जब चाइना के साथ बैठकर ये एमओयू साइन कर रहे थे। यही 2008 बड़े खानदान की 2008 में, हाँ, वो तस्वीरें सबने देखी। तो वो सरेंडर पत्र था हस्ताक्षर करता हुआ या क्या था, मुझे नहीं पता। और उसके बाद जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस नहीं करती, वो निशिकांत दुबे का पिछले 10-12 दिनों का ट्वीट देख ले। वो बड़े उदाहरण के साथ और बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहे कि कांग्रेस ने कैसे कैसे सरेंडर किया, चाइना को कितनी धरती दी, तो पाकिस्तान को कितनी धरती दी, तो कछवाकू आइलैंड जो है श्रीलंका को कितनी धरती दी। ये तो भारत की धरती को गिफ्ट करने के मिशन पर थे। नहीं, भारत तो दान करने के लिए ही जाना जाता है ना। नहीं, तो इस वक्त वही तो उदाहरण है कि अगर ये परिवार होता तो क्या करता, उसके उदाहरण भरे पड़े हैं। निशिकांत दुबे के ट्वीट्स देख लीजिए, उसका वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ये साइन करते हुए लाडले को देख लीजिए, अच्छा, या फिर बिल्कुल ये इंदिरा पंकज जी, गांधी का देख लिया, जीता हुआ युद्ध हारना। लेकिन तो यहाँ मुझे पर नहीं एक कहना बात उसके बहुत बारे में। अहम हो जाती है। देखिए, 3 स्ट्राइक हुई बीजेपी राज में अभी तक, 2 एयर स्ट्राइक, 1 सर्जिकल स्ट्राइक, और उसका खूब गुणगान हुआ, खूब बातें हुई, खूब चुनावी प्रचार में भी बातें हुई। कांग्रेस कहती है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमारे टाइम में भी होती थी, हम उसको वोट के लिए, चुनाव के लिए प्रचारित नहीं करते थे। आप बताइए, ये उसी कुछ खबरें तरह की- रही हो अगर जब आप उस दौर में 26/11 के बाद या उससे पहले आपने ऐसी स्ट्राइक देखी हो? नहीं, 26/11 के बाद डोजियर भेजते तो सुना था। भारतीय सेना तैयार थी, ये भी हमने सुना है पूर्व एयर चीफ मार्शल के जुबान से। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने ये कहते हुए भारतीय फौज को मना कर दिया कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे और यहां के मुस्लिम वोटरों पर असर पड़ जाएगा। ये बाकायदा पूर्व एयर चीफ मार्शल ने ये बयान दिया। अब मनमोहन सिंह के पहले क्या किया नहीं पता। अगर गुप्त स्ट्राइक किया तो ये उसी तरह की बात हो गई जब ख्वाजा आसिफ कहते थे कि भारतीय मिसाइल आ रही थी, हम देख भी रहे थे, लेकिन हमने उन्हें इसलिए नहीं गिराया कि उनको पता चल जाता कि हमारा रडार कहां है सेंटर ऑफ या हमारा एयर ग्रेविटी। डिफेंस सिस्टम कहां, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी अगर इस तरह का किया होगा पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके बारे में ना पाकिस्तान को खबर आज तक है ना भारत को खबर है, तो ये गुप्त स्ट्राइक हो सकता है कि किया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई इस तरह की खबर आई, ना भारतीय फौज की तरफ से खबर आई। और पूर्व एयर चीफ मार्शल तो कह रहे हैं कि इन्होंने तो तैयारी किया हुआ मना कर दिया था। और आज ये आरोप लगाते हैं देखिए- कि सरेंडर इन्होंने कर दिया, सीज फायर मोदी ने ट्रंप के कहने पे कह दिया। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन विवादों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस देश के लोग समझदार हैं और यही लक्षण के चलते लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं ना, लगभग मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, एक व्यक्ति के नेतृत्व में 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है ना। अभी देखते जाइए,
और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हार के बावजूद, लगातार खिलने उड़ने के बावजूद कितना खुश है ये आदमी। न हार में, न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर, ये सही वो, मतलब असली तो अटल बिहारी वाजपेयी का फॉलोअर राहुल गांधी। और राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा था, नहीं शायद हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि ये ऐसा पारस पत्थर है कि कैसे भी सोने को छू ले वो लोहा लोहा बन जाता है। मतलब जहां जहां कांग्रेस के लिए प्रचार करने जाएं, वहां वहां कांग्रेस की हार निश्चित है। और रामचरितमानस के दोहे में अगर मैं कहूं तो जह जह पग देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जहां जहां हनुमान के पैर पड़े वो पत्थर पाताल में चला गया। ठीक है पंकज जी, बाकी जो विवाद इस वक्त चल रहा है, राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर पर जिस तरीके से बात कही, उसके बाद अब बीजेपी भी जवाब दे रही है। आपको राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है।